तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडक्टेंस के बारे में. हाँ, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में डिफरेंस. Okay, we're discussing the difference between metallic conductance एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. and electrolytic conductance. तो मैंने देखा था कि metallic conductance is due to the movement of electron. Electrolytic due to the movement of ions. Due to movement of electrons. And this is due to the movement of ion. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखा था कि मेटेलिक कंडक्टेंस उस मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है. ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा रहेगा. एंड मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन nature and structure of metal. नेचर से हमारा मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अलग अलग मेटल में अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, that is whether it is weak or strong, and concentration of electrolyte. Okay, now देखो मेटेलिक कंडक्टेंस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. अब इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड टू बी हैविंग द नेग्लिजिबल मास. हम लोग बोलते हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस में मास का ट्रांसफर नहीं होता है. क्या सर? एक्चुअली आवाज भी कट गई. हाँ, मेटेलिक कंडक्टेंस occurs due to the movement of electron, right? क्या सर? Metallic conductance occurs due to the movement of electron, correct? जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, इट हैपन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. आयन का मूवमेंट हो रहा है मतलब आयन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है. हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में मास ट्रांसफर होता है, जबकि मेटेलिक कंडक्टेंस के केस में मास ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? मास ट्रांसफर टेक प्लेस. मास ट्रांसफर does not take place. यहाँ पे सर उसमें कोई लिख तो नहीं रहे ना आपको व्हाइट बोर्ड पे? नहीं, लिख रहा हूँ. ओ, 2 पॉइंट के बाद नहीं दिखाई दे. तो लिख रहा हूँ मैं. तीसरा पॉइंट लिख तो दिया भाई. एक बार उसको मैं फिर से शेयर करता हूँ. हाँ सर, आया है. आ गया? तीसरा पॉइंट, पहला पार्ट आया, तीसरा पॉइंट. ठीक है, दूसरा भी आ ही जाएगा. वेट कर लो थोड़ा. ठीक. हेलो. हाँ सर. हाँ, तो लिख लिया तीसरा पॉइंट कि नहीं? हाँ लिख लिया. फोर्थ पॉइंट लिखो. मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है? यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, राइट? देखो, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. मेटेलिक वाले में डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड इलेक्ट्रोलिटिक वाले में लिख लो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. increases with the increase in temperature.
हाँ सर। ठीक, हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, यहाँ पे बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटेलिक कंडक्टेंस से उसको कंपैरिजन कर दिया, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर वो टाइप्स ऑफ बैटरीज में हम लोग ने उसका डिस्कस नहीं किया, सेकेंडरी बैटरीज का। वो आई लेज मीन नॉट स्टोरेज, हाँ, सेकेंड। लेज स्टोरेज बैटरी जो सेकेंडरी बैटरी होगी ना। और नहीं, आई मीन फ्यूल सेल के अलावा फ्यूल सेल कौन सा बैटरी है? फ्यूल सेल तो एक अलग कैटेगरी है, दैट इज डिफरेंट कैटेगरी। अच्छा अच्छा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके, तीन फैक्टर होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से हमारा मतलब क्या है? जो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स होता है, करेक्ट, हाँ सर। related to the interaction between ions, related to interaction between ions। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जब हम लोग वाटर में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हैं तो कैटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन हो जाता है, करेक्ट, हाँ सर। दैट इज नोन एज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का नेचर क्या होता है? दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट से आपका आयन आता है और सॉल्वेंट जो होता है उसका डाइपोल रहता है, तो आयन उस डाइपोल के अपोजिटली चार्ज पार्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट। हाँ सर। So this is related to solvation or hydration energy. Sorry, related to solvation oblique hydration energy। यदि आपका सोल्यूट पानी है हाइड्रेशन बोल देते हैं, अदरवाइज इन जनरल सॉल्वेशन बोलते हैं, राइट। हाँ सर। एंड थर्ड फैक्टर इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, now it represents the intermolecular force between the solvent particles, correct। हाँ सर। अब यदि इट इज रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यदि इंटरेक्शन स्ट्रांग है सॉल्वेंट ज़्यादा विस्कस होगा, इंटरेक्शन वीक है तो सॉल्वेंट कम विस्कस होगा, राइट। ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्वेंट तो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, कम विस्कस होगा तो इजीली फ्लो कर सकता है। तो दिस इज रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ सर। अब देखो यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन भी क्या होगा? घटेगा। सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी घटेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का सॉल्वेंट। इंटरेक्शन भी घटेगा। अब ये तीनों इंटरेक्शन घटेंगे तो क्या होगा? आपका कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम हो गया, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी कम हो गया, देन दे कैन फ्रीली मूव। सिमिलरली सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम हो गया मतलब क्या है? आपका सॉल्वेंट ज़्यादा, मतलब इट विल बिकम लेस विस्कस, लेस विस्कस होगा तो मूवमेंट विल बिकम मोर फ्री, करेक्ट। हेलो हेलो